बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, इस वक्त हम पार्क व्यू सिटी लाहौर के ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां हमारा एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। उमर मंजिल इस घर का नाम रखा गया है और आज इंशाल्लाह आपको पूरा जो है इसका टूर करवाएंगे। घर मुकम्मल तैयार है, तकरीबन फैमिली की शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और ये हमारे लिए आखिरी स्टेज होती है। सबसे पहले बात करते हैं घर की फ्रंट एलिवेशन की। वेरी सिंपल डिज़ाइन और बहुत ही एलिगेंट जो है हमने ये डिज़ाइन चूज़ किया था, ताकि एक तो बजट फ्रेंडली भी हो और दूसरा जो है मेंटेनेंस फ्री हो। घर के फ्रंट पे पूरा जो है टाइल का काम आपको नज़र आ रहा है, मेंटेनेंस फ्री हो जाता है घर, इससे आपका पेंट वगैरह का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। और दूसरा जो है 5 मरला का छोटा प्लॉट साइज़ है, तो मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ क्लाइंट्स को भी कि आप थोड़ा सा ब्रॉडर डिज़ाइन चूज़ करें, ताकि घर का जो फसाड है, जो फ्रंट एलिवेशन है आपकी, थोड़ी घर बड़ा बड़ा लगे, घर खुला लगे। अगर हम घर के जो है डिज़ाइन की ओवरऑल बात करें, यहाँ पे आप इसका गैराज देख सकते हैं, टाइल वर्क है और सफिशेंट पार्किंग फॉर अ कम्पैक्ट सेडान, और थोड़ी सी बड़ी साइज़ की गाड़ी भी इसमें आ सकती है। ईवी का चार्जर हमने यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी स्पेसिफिकली दिया है, ताकि अगर ईवी इंस्टॉल करनी हो, किसी ने चार्जर इंस्टॉल करना हो, तो वो गैराज में अलग से कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, वहीं पे ही प्लग लगाए और इंस्टॉल कर ले। मोज़ैक आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलिगेंट टच देती है। और अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये घर ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ना कि शो ऑफ है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इसका गली का मंजर। सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, वो दोस्त जो पार्क व्यू से आ गए हैं उनको पता है कि जब भी किसी फैमिली ने शिफ्ट होना होता है, यहाँ पे गैस नहीं है तो आपको एलपीजी का सिलेंडर बिफोर टाइम अरेंज करना पड़ता है। यहाँ पे मेन डोर पे हमने जो है स्मार्ट लॉक इंस्टॉल किया है, आजकल ट्रेंडिंग में है, सिक्योर भी है। और मेन डोर हमारा 8 फुट इसकी हाइट है, फोल्डेबल है। आप अपने यूज़ के मुताबिक इसको जो है वो चाहे पूरा ओपन कर लें, चाहे तो इसका जो है वो एक पोर्शन यूज़ करें। घर में एंटर होते ही सामने आपको किचन मिलता है, एक मास्टर बेडरूम है और एक आपका जो है ये एरिया है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम का, जो कि बहुत ही कुशादा एरिया है। अब जब हम ये घर बना रहे थे तो हमारा मतमा नज़र ये था कि हमारा जो रेडी फ्लोर है उसका जब मुकम्मल हो जाए रेडी फ्लोर हमारा, तो रेडी फ्लोर से सीलिंग की हाइट जो है हमारी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि पूरे घर में एक कुशादगी का एहसास हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र फिनिशिंग में भी रखा गया है। एल्यूमिनियम ग्लास का काम है, पूरे घर में सेफ्टी ग्रिल्स हैं, करारा वाइट टाइल है और साथ ही आप देख सकते हैं कि बड़ी ही प्रॉपर तरीके से सीलिंग को ज़्यादा हमने डाउन नहीं करवाया, कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं चूज़ किए, सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने इस पूरे घर को जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर भी बनाया है और फिनिश भी किया है। मेन डोर सॉलिड था, बाकी दरवाजे सेमी सॉलिड हैं। 26 से 30 हज़ार रुपये का एक ये सेमी सॉलिड अच्छा दरवाज़ा जो है आप खुद येलो पेंट में तैयार करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम का व्यू देख सकते हैं। एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है इस घर को बाकी घरों से, आप देखेंगे कि जितने भी बेडरूम हैं, जितनी आप अलमारियाँ देखेंगे, जो वार्डरोब्स हैं हमारी, आप उनकी ज़रा हाइट चेक करें। 8 फुट के दरवाजे हैं और उसके साथ आप ज़रा देखें जो हमने फुल स्केल एक जो है जगह दी है अपनी वार्डरोब्स को। ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम पार्क व्यू में 5x7 का है और इसमें इजीली तमाम आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये अलमारियाँ आपको जो हैं इस तरह की, यहाँ जो वार्डरोब्स हैं वो कम ही देखने को मिलेंगी, जो फॉर सेल के ख़ास तौर पे घर हैं। अब आइए ज़रा किचन की तरफ। किचन में भी हमने प्रैक्टिकलिटी को जो है मद्देनज़र रखा है और यहाँ पे इस वक्त आप सिंक देख सकते हैं जो हमने इंस्टॉल किया है। ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें तो किचन की जो प्रोफाइल है वो ब्लैक है और यहाँ पे एल्यूमिनियम का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो किचन है ये भी आपका पार्क व्यू के बाकी घरों वाला रेगुलर किचन नहीं है। कैसे नहीं है आप देखिएगा, बाकी घरों से ख़ुद भी कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे हमने जो है जो शटर्स हैं, हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं, कुछ के हमने एमडीएफ के हैं, उसके साथ पैरेलल हमारा ग्लास के शटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन अंदर जो है सारी प्रोफाइलिंग हमने एल्यूमिनियम की है, ताकि ये सारे जो हैं एमडीएफ के ना हो, इसमें आपके एल्यूमिनियम का काम है, उसके बाद आपका जो है वो ग्लास का काम है। और ये सारा एल्यूमिनियम किचन यहाँ पे हमने जो है वो इंस्टॉल किया है। ये कम ही जगहों पे पार्क व्यू में आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि ये प्रैक्टिकल है, आपका मेंटेनेंस फ्री है। सीलिंग फ़ैन यहाँ पे हमने एक इंस्टॉल कर दिया है और सीलिंग हमने डाउन नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है कुशादा हो,
आपको जो है इसमें सफोकेशन नहीं हो तो प्लीज़ सीलिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना किया करें। इस वक्त आप ये देख रहे हैं जो हमने एलुमिनियम का एक ये पूरा जो है यूटिलिटी क्लॉसेट इसकी बनाई है आपके किचन में। इसमें डीटीसी की हिंजेस हैं, सारा आपका एलुमिनियम का काम है। अगेन पूरा ये भी मेंटेनेंस फ्री है। ये पूरी जो रैक आप देख रहे हैं, चाहे इसमें आप अपने टेंसिल्स रखें कुछ, अगर आप इसमें इस एडजस्टेबल भी है, अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग ओवन वगैरह भी अपने फिट करवा सकते हैं। पावर प्लग्स, लाइट्स हर एक बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं, इंस्टॉल कर दी गई हैं। ये चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती हैं और इन चीज़ों को ग्रे सेक्शन में भी मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। अब देख सकते हैं प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में घर में फ़ायदा देंगी। यहाँ पे हम अगर पूरे किचन की प्रोफाइल की बात करें, हैंडल लेस प्रोफाइल है। आप जैसे ये कटली ड्रॉर देख रहे हैं, अभी देखिएगा कि सारा जो है हैंडल लेस है। यहाँ पे किसी चीज़ का कोई हैंडल आपको नज़र नहीं आता जो बाकी रेगुलर किचन्स में पार्क्यू में आपको नज़र आते हैं। 7 जगह हमने अपने डिश वॉशर के लिए भी छोड़ी हुई है, वो भी अभी आजकल में इंस्टॉल हो जाएगा। पिछली गली का जो दरवाज़ा है, वुडन डोर हमने जो है नहीं लगवाया, ये पीवीसी का डोर है ताकि पानी वगैरह से ख़राब भी ना हो। और उसके साथ हमने जाली वाला जो लोहे का दरवाज़ा है वो भी लगाया है। और उसमें भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि हमने उसमें मैक्सिमम अपनी जो चेंजेस हैं वो की हैं। पिछली गली की हम बात करें, 5 मरले का छोटा आपका घर है, वेंटिलेशन आपने कभी भी ब्लॉक नहीं करनी। आप देख सकते हैं कि हमने अलग से ये फ्रेम लगाया है, जाली लगाई है फॉर वेंटिलेशन, लेकिन छत जो है हमने फाइबर का शेड लगा दिया है ताकि आपकी जो है एक तो प्राइवेसी भी रहे और दूसरा जो है आपका सनलाइट एक्सपोजर भी ज़्यादा ना हो। शिफ्टिंग से पहले ये सारे काम हमने मुकम्मल कर दिए हैं ताकि जो है वो बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ना रह जाएं। ये कोई फॉर सेल का घर नहीं है, ये हम काम ही एंड क्लाइंट के घर के ऊपर करते हैं। अब आते हैं ज़रा पाउडर रूम की तरफ। पाउडर रूम में लोगों की कंप्लेन होती है कि यार छोटा है, सर लगता है, पाउडर रूम बनाए ना बनाए। ये देखें, ये पाउडर रूम में आप जो है यहाँ पे एक 5.5 पौने 6 फुट हाइट का बंदा हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, तो ये सफिशेंट हाइट है मेरे ख्याल से जो है आपके पाउडर रूम के यूज़ के लिए। आप चाहें तो पाउडर रूम का दरवाज़ा गैराज में भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो अंदर से चढ़ाई हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा आपका पाउडर रूम बनता है। तो जब आप घर का मैप बनवा रहे हो तो ये ज़रूर देखा कीजिए कि आपकी जो स्टेयर पोजीशन है वो भी इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि पाउडर रूम कितना बड़ा या छोटा होगा। सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, सीढ़ियों के साथ आजकल ये स्पॉटलाइट्स बड़ी खूबसूरत हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और साथ साथ हमने जो है वो फैंसी लाइट्स का भी यूज़ किया है ताकि घर को एक एलिगेंट लुक जो है वो दी जा सके। अब आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे आप अप्रोच करते हैं, आपका ये फर्स्ट फ्लोर है, 2 बेडरूम है और एक आपका यहाँ पे किचन का एरिया था, उसको हमने फ़िलहाल स्टडी में रखा है। अभी मैं बताऊँगा कि उसमें भी हमने क्या प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस की हैं। पहले ज़रा चलते हैं हमारे जो फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ। ये मास्टर बेडरूम हमारा जो है वो टेरेस के साथ है, इसका जो है बेहतरीन व्यू है। और ये आपका 5 मरले के घर में जो टेरेस वाला आपका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है, इसको भी आप अपना मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। यहाँ पे टेरेस एक्सेस के लिए हमने दरवाज़ा दिया हुआ है, लेकिन उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक स्लाइडिंग ग्रिल भी हमने लगा दी है ताकि कभी आप लंबे अरसे के लिए घर से बाहर जाएं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इसमें वरी नहीं हो। ये छोटी छोटी चीज़ें अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एंड क्लाइंट का घर बना रहे होते हैं तो उसमें ही मद्देनज़र रखते हैं। जो फिनिशिंग के जो घर हैं, जो फॉर सेल वाले घर हैं, सॉरी, वहाँ पे आपको शशका ज़्यादा मिलता है और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स और जो क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी है वो कम मिलती है। यहाँ पे जो हमारा मास्टर बेडरूम है, इसकी ये विंडो है, सामने आप देख सकते हैं कि हमारा जो है टेरेस की एक्सेस है। और जिस तरह से हमने ये स्लाइडिंग डोर, दोबारा ज़रा आपको इसका दिखाते हैं व्यू। पार्क्यू सिटी लाहौर के ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक में ये घर वाक़ है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है हमें प्लॉट समेत तकरीबन 185 का कॉस्ट किया है, 1,85,00,000 रुपए। इसमें 70 लाख रुपए जो है वो प्लॉट की मालियत है, बाकी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है। ग्रे स्ट्रक्चर पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा है क्योंकि काफ़ी गहरा प्लॉट था। हमने राफ्ट फाउंडेशन डाली, उसके बाद प्लिंथ बीम डाला। इसके आसपास ही घर बने हुए हैं जो बगैर, इसके बिल्कुल बैक साइड पे आप देखेंगे घर बना हुआ है जिसने कोई प्लिंथ बीम डालने की जहमत नहीं की। तो अगेन वो फॉर सेल का घर है, ये क्लाइंट का एंड कस्टमर का घर है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। पेंट की बात करें, पेंट पे बहुत ज़्यादा हमने जो है वो एक्सपेंस नहीं किया, बजट पेंट यूज़ किया है, लेकिन उसकी जो लेबर में क्राफ्ट्समैनशिप में कोशिश की है कि अच्छी फिनिश आए और ड्यूरेबल फिनिश आए। जो वॉशरूम की एसेसरीज़ हैं
वो भी मॉडेस्ट बजट की एसेसरीज हैं, बहुत महंगी नहीं है। और लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा कि जब आपका बजट लिमिटेड है, प्रैक्टिकल यूज़ आपने देखना है, कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ चीज़ों पे आपको फिर अच्छी स्पेंडिंग करनी है। जैसा इस घर में हमने किचन पे बहुत अच्छी स्पेंडिंग की है, जो आपकी वार्डरोब्स हैं उस पे भी अच्छी स्पेंडिंग हुई है। सेफ्टी सिक्योरिटी इसमें हमारा जो है वो की कंसर्न रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मास्टर बेडरूम की बैक वॉल है। अगर आप चाहें थोड़ा सा बजट हो, आप इसको मज़ीद भी थोड़ा सा इसका इंटीरियर डिज़ाइन करा सकते हैं। कुछ यहाँ पे फैंसी वॉल आप जो बेड बैक वॉल है वो बना सकते हैं, लेकिन मिनिमलिस्टिक हमने यहाँ पे अपने बजट के मुताबिक काम किया है। दूसरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का आप देख सकते हैं इस वक्त जो है, अगेन वहीं इसकी डायमेंशंस हैं जो ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की थी। यहाँ पे ज़रा हम आपको अलमारियाँ भी दिखाते हैं जो इस पूरे घर की हैं, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि किचन और अलमारियों के ऊपर जो है खर्चा हुआ है। अब नॉर्मल वार्डरोब से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा है, दूसरा इसमें हिंजेस अच्छे यूज़ हुए हैं, प्रोफाइल्स हैं, जैसा कि आपकी जो भी मॉडर्न आजकल अलमारियाँ बन रही हैं उनकी है। स्पेस की जो यूटिलिटी है वो मुकम्मल जो है हमने उसको कोशिश की है कि यूटिलाइज़ करें, और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है इस पूरे घर में आपको अगेन नज़र आता है। वॉशरूम्स 5 मिलने में जो है ये बात पे बात आपका अलाउ है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे वाले वॉशरूम के साइज़ के मुताबिक ये भी वॉशरूम है। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के 2 कमरे हमने कवर कर लिए। अब आते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे किचन का एरिया था, ग्राउंड फ्लोर पे इस जगह पे किचन मौजूद है, ऊपर सेम साइज़ का ये जो है कमरा है। हमने यहाँ पे किचन के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अभी मैंने किचन नहीं बनाना, अभी मैं इसको एज अ स्टडी यूज़ करूँगा और बाद में इसको चाहें तो किचन बना लें। अब इसके लिए हमने गैस का पॉइंट दे दिया, बिजली के पॉइंट दे दिए, और इवन के जो सीवरेज का पॉइंट था वो भी मार्क कर दिया कि कभी तोड़ना पड़े तो उसके लिए भी कुछ ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत पेश नहीं आए। तो ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं भाई। हम जो काम करते हैं एंड कस्टमर पे करते हैं, ये फॉर सेल वाले जो शशके हैं और वो यहाँ पे आपको शायद उतने हमारे चैनल पे देखने को ना मिले, लेकिन एक ड्यूरेबल और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्क्यू सिटी में डिलीवर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीलिंग के डिज़ाइन, ज़्यादा जगह हमने वेस्ट सीलिंग में नहीं की, और इसकी वजह से पूरे घर में एक बड़ी जो ब्रॉड आपकी एक क्लियर हाइट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और कुशादगी का एहसास आपको होता रहेगा। 8-8 फुट के यहाँ पे जो है हमने सारे दरवाजे लगाए हुए हैं। उसके बावजूद आप देखें कि छतें जो हैं वो काफ़ी ऊपर हैं। ममटी की बात करें, ममटी का व्यू आपने देखा, ये ममटी का रूम है। लोग इसको जो है ऐसा सर्वेंट क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो आपके जो जी स्टूडियो की ड्राइंग्स है उसमें लिखा होगा, लेकिन हमने इसको पूरा भाई बेडरूम ही बनाया है। 300 स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया है उसमें हमने इसकी पूरी जो है जो इसको यूज़ करना है प्रॉपर आपका बेडरूम है। अलमारी वगैरह हमने नहीं बनाई ताकि ये ज़्यादा कंजस्ट ना हो जाए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बाद में भी बन सकती है। ऊपर ममटी का आपका दरवाज़ा है, यहाँ पे भी डबल लॉक हमने दिया है ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी जो है हमारी मद्देनजर रहे। ओवरऑल इस वक्त आप जो है इसका व्यू देख रहे हैं छत का, और यहाँ पे हमने मार्बल का काम किया है। मेन जो हमारी रूफटॉप है उसके ऊपर भी मार्बल आपको नजर आ रहा है, और जो ममटी की छत है उस पर भी हमने मार्बल जो है वो लगा दिया है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ये मार्बल आप ग्रे स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लगाते? भाई हम ये फिनिशिंग में लगाते हैं क्योंकि छत का मार्बल और जो ममटी की छत का मार्बल है ये कुल मिला के कोई 2.25 लाख रुपए का खर्चा है। तो सही से मार्बल लगाएंगे उस पर एक्सपेंस होगा। ग्रे स्ट्रक्चर में लोग इतने पैसे नहीं देते। ये आप देख सकते हैं सारा जो है मार्बल का काम मौजूद है। ये आपकी वाटर प्रूफिंग भी करता है, ड्यूरेबल है, लाइफ टाइम है, कभी भी ये इसको जो है पॉलिश करवा के अगेन इट्स गुड टू गो। तो ये सारा आज का हमारा व्यू था उमर मंजिल का, हमारा ये प्रोजेक्ट जो इस साल हमने कंप्लीट किया। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और आने वाले दिनों में मजीद कुछ जो आपको ज्यादा बोल्ड डिजाइन है, ज्यादा जो मॉडर्न डिजाइन वाले घर हैं वो भी जरा आपको दिखाएंगे। हमारे ऑफिस का नाम है डाउनटाउन रियल एस्टेट। हम आपको पार्क्यू सिटी में प्लॉट सिलेक्शन से लेके कंस्ट्रक्शन तक, आपके घर में शिफ्ट होने तक की तमाम सर्विसेज जो है वो फराहम करते हैं। मेरा नंबर नीचे गिवन है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।